हेलो गाइज, आपका अपना चैनल किशन सर क्लासेस में स्वागत है। आज आप लोग को क्लास टेंथ का मैथ का ऑल चैप्टर का सूत्र एवं बेसिक कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं। इसमें आपका वास्तविक संख्या का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट और सूत्र मिलेगा। जो मेरा मेहनत है वो आपका परीक्षा में ज़रूर सफल परिणाम दिखाएगा। देखिए, मैं ऑल चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट एवं सूत्र का सीरीज लेकर आया हूँ। इसमें आज इस वीडियो में सिर्फ वास्तविक संख्या रहेगा। देखिए, वास्तविक संख्या में पहला टॉपिक हमने उठाया है यूक्लिड विभाजन। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का इसमें आपको उतना मतलब नहीं है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का में इतने ध्यान देना है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये सूत्र होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जो आपको पता होगा कि भागफल परिणाम में ए किसको कहते हैं, ए यहाँ वाला को कहते हैं, इधर वाला को बी, इधर वाला को क्यू, इधर वाला को आर। हिंदी में इसको कहते हैं भाज्य, इसको कहते हैं भाजक, इसको कहते हैं भागफल, इसको कहते हैं शेषफल। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये ध्यान दीजिएगा। फिर क्या हम लिखे हैं कि किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए एच सी एफ ए बी गुना एलसीएम ए बी बराबर होता है ए गुना बी का। इससे कोई मतलब नहीं है। अगर हम लोग वास्तविक संख्या पढ़ रहे हैं तो संख्या का नाम तो जरूर आएगा। तो पहला टॉपिक हम लिखा है प्राकृतिक संख्या। इसमें हम लिखे हैं कि प्राकृतिक संख्या, गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 एकदम डॉट 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 कुछ भी हो सकता है। अलग पूर्ण संख्या, उसमें होता है गिनती से संख्या को या तो एक से प्रारंभ हम बोल सकते हैं। इसमें जीरो से गिनती की शुरुआत को पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 0 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, है ना। आगे सम संख्या, क्योंकि संख्या हम लोग वास्तविक संख्या पढ़ रहे हैं तो ये सब तो जरूरी है। सम संख्या, दो से पूरा पूरा विभाज्य संख्या को सम संख्या कहते हैं। यानी जो दो से पूरा पूरा विभाज्य हो जाए या कट जाए उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 4 6 8 डॉट 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 डॉट। विषम संख्या, जो दो से विभाज्य ना हो उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1 3 5 7 9 डॉट डॉट डॉट। पूर्णांक, पूर्णांक में क्या होता है, एक रेखा होता है, इधर बीच में जीरो रहता है, तो जीरो से माइनस को भी चल सकता है और प्लस के चल जाता है, तो उसी को हम लिखे वैसी संख्या जिसमें धनात्मक ऋणात्मक शून्य से चलते रहता है उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। इससे क्या हो जाएगा, जैसे एक रेखा है, यहाँ पे जीरो है तो इधर एक दो, स्केल में देखे होंगे 3, फिर -1 -2 -3, है ना। ये पूर्णांक हो गया। आगे भाज्य संख्या, ध्यान दीजिए, वैसी संख्या जो जो किसी से भी विभाज्य हो जाए, इसको हम लिखें, अर्थात वैसी संख्या जो एक से विभाज्य हो और अपने आप से विभाज्य हो एवं किसी और से भी विभाज्य हो, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है, क्योंकि 4 एक ऐसा है जो एक से भी कट रहा है, अपने आप से भी कट रहा है और किसी और से भी कट रहा है, 2 से कट रहा है ना, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 हो गया। 2 नहीं हो सकता है, 3 नहीं हो सकता है, क्योंकि वो सब सिर्फ अपने आप से कट रहा है और एक से कट रहा है। यहाँ पे किसी और से भी कटना चाहिए, एक के अलावा भी, तो 4 6 8 9। ऑब्जेक्टिव पूछा कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है, तो 4। लगले आ जाते हैं अभाज्य संख्या, बहुत जरूरी है। वैसी संख्या जो एक से विभाज्य हो और अपने आप से विभाज्य हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जो एक से कटे और अपने आप से कटे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, एक ना तो अभाज्य है ना भाज्य है। 2 3 5 7, 2 है जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। आगे देखिए, सअभाज्य संख्या बहुत जरूरी है, कंफ्यूज हम लोग जाते हैं। सअभाज्य संख्या में क्या करेंगे, ऐसी दो संख्या जिसका एचसीएफ यानी मसा एक होता है उसे सअभाज्य संख्या कहता है। जैसे हमने 2 3 5 7, और भी संख्या हो सकता है। जब दो संख्याओं का उसका मसा निकालिएगा तो एक आएगा, तो वह सअभाज्य होगा। इसका ऑब्जेक्टिव में क्या करता है, ऑप्शन देता है, बोलता है कौन सा अभाज्य है, तो आप चेक कर लीजिएगा, जिसका मसा एक आ जाएगा वह सअभाज्य हो जाएगा। आगे परमेय संख्या, वैसी संख्या जिन्हें p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है और q, जहाँ q 0 के बराबर ना हो एवं p और q कोई पूर्णांक हो, वह परमेय संख्या कहलाता है। जैसे 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, √4 √9 सबका वर्गमूल निकले, ठेठ भाषा में जिसका वर्गमूल निकल जाए वह परमेय संख्या हो सकता है। अपरमेय संख्या क्या, उसी का उल्टा, वैसी संख्या जिसका p बटा q के रूप में न लिखा जाए
एवं जिसका वर्गमूल ना निकले ठेठ भाषा में। लेकिन हम लिखें कि अगर कोई अभाज्य संख्या पर रूट लगा दे तो वह अपरमेय संख्या। अभाज्य संख्या कौन? जो अपने आप से कटे और एक से कटे। तो 2 हो गया था, 2 पर रूट लगा दिए, 3 पर रूट लगा दिए, 5 पर रूट लगा दिए, 7 पर रूट लगा देंगे तो ये सब क्या हो जाएगा? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या पर रूट लगाए तो ये अपरमेय संख्या हो जाएगा। एक फॉर्मूला है वही जो ए बराबर बी क्यू प्लस भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। ये समझाने के लिए ऐसे बनाए थे। किसको भाज्य कहते हैं, किसको भाजक, उधर क्लियर हो गया था। आगे, दो परमेय संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुना एलसीएम। इसी से 4 फॉर्मूला बन जाता है। दो संख्या अगर एचसीएफ को देवे या दो संख्या दे रहा है तो दो संख्या का गुणनफल, ये जो गुना वाला है नीचे भागा में चलेगा तो बटा में एलसीएम, यानी एचसीएफ को दे तो दो संख्या गुणनफल बटा एलसीएम। अगर एलसीएम पूछ दे तो दो संख्या का गुणनफल बटा एचसीएफ। इसी तरह और पहली संख्या भी और दूसरी संख्या भी रहता है। पहली संख्या पूछ देवे तो एलसीएम गुना एचसीएफ, पहली संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ बटा दूसरी संख्या, दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम बटा पहली संख्या। ये सब छोटा छोटा कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिएगा। आगे, शांत और अशांत एक हम टॉपिक बना दिए। शांत और शांत में क्या करेंगे? यदि हर का गुणन करना, अंश और हर हम लोग जानते हैं, नीचे वाला को हर कहते हैं, कोई भी भिन्न होता है उसमें निचला को हर कहते हैं। तो हर का गुणनखंड करने पर अगर इसका शर्त है, पहला शर्त हम लिखे कि अगर 2 गुना 2 आए या तो 5 गुना 5 आए, क्यों वो आ सकता है, तथा 2 गुना 5 आए यानी कहने का मतलब या तो 2 खाली आए या तो खाली 5 आए या तो दोनों आए, तो उस स्थिति में वह शांत हो जाता है। और दूसरा शर्त है अगर 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या भूल के चाहे नजर आए तो वह अशांत हो जाता है। जैसे 2 और 5 है, कुछ भी आ जाए, 7 आ जाए, 3 आ जाए, तो वह अशांत हो जाएगा। एक विशेष बात देखें हैं, शांत परमेय संख्या में होती है, शांत जो होती है परमेय संख्या और अशांत आवृत्ति में भी परमेय संख्या होता है। शांत जो परमेय संख्या में भी होती है, परमेय संख्या में शांत भी होती है और अशांत आवृत्ति भी होती है। लेकिन अशांत आवृत्ति अपरमेय में होता है। एक होता है अशांत आवृत्ति, एक होता है अशांत अनावृत्ति। देखेंगे कि अशांत अनावृत्ति क्या है और अशांत अशांत अनावृत्ति क्या है और अशांत आवृत्ति क्या है। तो अशांत अनावृत्ति में जो पूरा पूरा ना कटे और लगते जा रहा है, उसका कोई लिमिट नहीं है, वो हो जाता है अशांत अनावृत्ति, तो वो हो जाता है अपरमेय संख्या। एक अशांत आवृत्ति जो बार बार वही संख्या है वह अशांत आवृत्ति होता है। मैंने बार बार कोई भी संख्या जैसे हम पूछ के लगाएं तो पहला लग गया, उसके बाद एक ही अंक बार बार जैसे 2 बार बार आ रहा है तो हो जाएगा अशांत आवृत्ति। अशांत हो जाने करते जो पूरा पूरा कट जाए वह शांत होता है। ये आपका पहला वीडियो में हम वास्तविक संख्या का बताए थे। नेक्स्ट वीडियो में बहुपद और दो चार की संख्या, सब वीडियो बाय वीडियो ऑल चैप्टर का हम ये क्रैश कोर्स लाए जो 2024 के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा और अपने दोस्तों को मेरे चैनल के बारे में बताइए और आप लोग मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, किशन सर क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।